ये कहानी है भारत के दो वीर योद्धा की, अलूरी सीतारामा राजू एंड कोमाराम भीम, जो लड़े थे अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से और पाई थी इन्होंने शहीदी। वैसे मेरे महान भारत के नॉर्थ बेल्ट के बहुत से लोग इन दोनों वीरों के बारे में नहीं जानते, इंक्लूडिंग मी। इसलिए मैंने सोचा कि मूवी एक्सप्लेनेशन इसके बाद करूंगी, पहले इनके रियल लाइफ स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे स्वतंत्र सेना के बारे में, जिनका नाम है अलूरी सीतारामा राजू, जिनका जन्म हुआ था विशाखापट्टनम में। इनके पिता का नाम वेंकट रामाराजू और माँ का नाम सूर्यनारायण अम्मा था। अलूरी सीतारामा राजू जब छोटे थे तब उनके पिता की डेथ हो गई थी, जिसके कारण उन्हें उसके चाचा के साथ गोदावरी के नासापुरा विलेज में रहना पड़ा था। उनके चाचा हमेशा उन्हें देश प्रेम और देशभक्ति की बातें बताते कि अंग्रेज किस तरीके से उनके देश को लूट रहे हैं और उन्हें अपने देश को आज़ाद करवाना है। अलूरी अपनी स्कूल लाइफ खत्म करने के बाद अपनी माँ और अपनी बहन के साथ डोली चले गए। वहाँ उन्होंने वहाँ के लोगों से उनके दुख और विचार के बारे में सुना। वैसे अलूरी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने वेद शिक्षा और ज्योतिष शिक्षा को ग्रहण किया। इसके बाद वो कॉलेज एग्जाम में फेल हो गए और कॉलेज ने उनको निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने कृष्णा देवी पीठ में रहकर ही ध्यान लगाया और एक साधु का जीवन व्यतीत करने लगे। ये बात है उस समय की जब असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पे था। अलूरी महात्मा गांधी को बहुत ही ज्यादा मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को साथ में लेकर इस आंदोलन में भाग लिया। ये आंदोलन 1 ईयर तक चला, लेकिन इसका कोई मूल तोड़ नहीं निकला, जिसके बाद उन्होंने गांधी जी के विचारों को त्याग दिया और एक छत्र जीवन जीने लगे। वो रंपा में आकर वहाँ के लोग और आदिवासियों से मिलकर उन्होंने एक स्वतंत्र संगठन बनाया और मालाबार के जंगलों में रहकर वहाँ के लोगों को युद्ध की कला सिखाई, जैसे तीर कमान चलाना। अपने संगठन और सोच को जिंदा रखने के लिए उन्हें कुछ न्यू टेक्निक की वेपन और पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्होंने डाका डालना शुरू किया और पहले डाका उन्होंने डाला चिंताबली के थाने में। इसके बाद तो मानो लूटपाट का एक बार सा आ गया। वो एक एक करके हर एक पुलिस थाने को लूटते और अंग्रेजों को इस बात की भनक तक भी लग गई थी कि अलूरी और उसके साथी मिलकर काफी पुलिस थाने लूट चुके हैं। देन इस बात से अंग्रेजों को भी परेशानी होने लगती है। इसके बाद कई बार अंग्रेजों ने कोशिश की उन्हें पकड़ने की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब इसके बाद ये परेशान होकर अपने साउथ एरिया के फोर्स से मदद लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे करके अलूरी सीतारामा राजू के संगठन के सारे मुखिया आदमी धीरे धीरे पकड़े जाने लगे। और फिर इसके बाद आता है नंबर महान सेना अलूरी सीतारामा राजू का, जिन्हें अंग्रेजों ने रंपा के गोदावरी नदी के किनारे पकड़ा और उनके शरीर पर कहीं गोली मारकर उनके शरीर को छल्ली कर दिया। और यहाँ पे हमारे पहले सेना अंग्रेजों के हाथों शहीद हो जाते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे वीर सेना के बारे में, जिनका नाम है कोमाराम भीम। भीम का जन्म तेलंगाना में हुआ था। भीम ने कहीं भी स्कूलिंग शिक्षा नहीं लिया था, लेकिन वो अपने समाज में ही रहकर वहाँ के लोगों की हेल्प किया करते थे। उस वक्त अंग्रेज सरकार और हैदराबाद के निजाम दोनों मिलकर ही आदिवासियों के ऊपर काफी अत्याचार किया करते थे, जिसके खिलाफ भीम और उसके साथियों ने मिलकर आवाज उठाई। उसी समय एक सिद्दीकी नाम का आदमी जो कि टैक्स कलेक्ट करने आया था, वहाँ पर उसे भीम ने मार गिराया था। अब इसी घटना के बाद भीम अपने साथी कर्नल के साथ चित्रपुर चले गए, क्योंकि चित्रपुर में एक प्रेस कंपनी थी जो कि अंग्रेज और निजाम के अत्याचार होने वाले हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाया करती थी। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ रहकर उन्होंने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। इसके बाद वो 4 साल के लिए आसाम चले गए और वहाँ पर टी गार्डन में काम करने लगे। वहाँ पर भी उन्होंने टी गार्डन के
मालिक के ऊपर भी आवाज उठाई थी, क्योंकि वो बागान में काम करने वाले लोगों की बात नहीं सुनते थे। अब इस घटना के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट के 4 दिन बाद उन्हें रिहाई मिल गई और वो सीधा चंद्रपुर पहुंच गए। भीम सीतारामा राजू से बहुत ही अट्रैक्ट थे, इसलिए उन्होंने अपनी लोगों को इकट्ठा कर एक संगठन बनाया और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सीतारामा राजू के गोरिल्ला टेक्निक से वहाँ के निजामों को हराने के बारे में सोच लिया। उन्होंने आदिवासी विस्तारों को एक स्वतंत्र सेना डिक्लेयर कर दिया। कुमारम भीम के प्रभाव को देखकर हैदराबाद के निजाम ने उनके प्रस्ताव को मान लिया। भीम ने हैदराबाद के निजाम को गुंज छोड़ने के लिए कहा, परंतु वो नहीं माने और उसने प्रताड़ना शुरू कर दी आदिवासियों के ऊपर। इसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भीम के मुखिया आदमी को पैसे देकर अपना खबरी बना लिया। ये बात भीम को पता चला तो उन्होंने अपने हथियार उठवाए और अपने साथियों के साथ वीरता का प्रमाण देते हुए उन सभी के साथ लड़े। भीम के बारे ये एक झूठी अफवाह थी कि उन्हें काला जादू आता है, जिसके वजह से निजाम के सैनिकों ने उन्हें मारने के बाद भी उनके ऊपर गोली चलाई और उनके मृत शरीर को उनके परिवार को देने के बजाय उनके साथियों के साथ वहीं पर ही जला दिया। ये थी भारत के 2 वीर सेना की कहानी, जिनके बारे में शायद भारत के 90% लोग नहीं जानते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में RRR मूवी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।